देश ये नहीं सुनना चाहता। देश को चाहिए कि शिक्षा, आपके स्कूल्स कैसे हैं? शिक्षक हैं या नहीं? पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है? शिक्षा का रोजगार से ताल्लुक है या नहीं? परीक्षाएं ईमानदारी से हो रही हैं या नहीं? नहीं, कायदे से तो आपका यह सवाल अपोजिशन के पास आना ही नहीं चाहिए था। क्या करिएगा, हम आक्रोश व्यक्त करेंगे, चिंता व्यक्त करेंगे, लेकिन किसके कान पे जू रेंगेगी? जिन्होंने क्रोनी के हाथ में सब कुछ समर्पण कर दिया है, चाहे देश की नीतियां हो या विदेश की नीतियां हो, उनसे क्या उम्मीद हम करेंगे? चीनी की कीमतें, मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से, देखिए, चीनी, पेट्रोल, डीजल, इस तरह की कीमतें ने स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं है। वो एक पूरे प्रोसेस में कई चीजों को इम्पैक्ट करती है। किसको चिंता है? हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे, ये शाम में डिबेट में कुछ और करवा देंगे। वंदे मातरम पूरा नहीं गाया, वंदे मातरम दो चंद गाया, वंदे मातरम ये नहीं। प्याज की कीमतों पर बात नहीं। कौन सी चीज की कीमत घटी है? कायदे से ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए। ये है ईज ऑफ लिविंग इस देश में। कीमतें, आय तो बढ़ा नहीं, आय की असमानता विकराल होती जा रही, और उस पर कीमतों में ये बेतहाशा वृद्धि, फर्क पड़ेगा, आने वाले दिनों में पड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है पूरे देश के लिए, सिर्फ नासिक महाराष्ट्र के लिए नहीं, इलाहाबाद के लिए, यूपी के लिए, बिहार के लिए, असम के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, कि आप सरकारें चुनी क्यों जाती हैं? सरकारें चुनी जाती हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीन चीजें। आप 2014 का मोदी जी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरी का करके आए थे। मंदिर मस्जिद का साइज नहीं बता रहे थे। उन्हें पता था उस वक्त 14 के मोदी जी को कि ये सरोकार की चीजें, लेकिन आज हमने क्या कर दिया? ये हकीकत है। अभी भी एक चीफ मिनिस्टर साहब है, वो ढूंढ रहे हैं सावन में कौन मछली खा रहा है, नहीं खा रहा। अरे साहब, बाहर जाओ। अब देश ये नहीं सुनना चाहता है। देश को चाहिए कि शिक्षा, आपके स्कूल्स कैसे हैं? शिक्षक हैं या नहीं? पढ़ाई की गुणवत्ता क्या है? शिक्षा का रोजगार से ताल्लुक है या नहीं? परीक्षाएं ईमानदारी से हो रही हैं या नहीं हो रही है? उस समग्रता में अगर देखेंगे आप, तो जज साहब ने माकूल चीज कही। देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को इन्वोक नहीं करूंगा, प्रैक्टिकलिटी को इन्वोक करूंगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। एक इतना डाइवर्स मुल्क, जहां हर क्षेत्र की राजनीतिक संरचना, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल अलग तरह की है। 52 से तो वन नेशन वन इलेक्शन ही था, तो इस 60 के दशक में क्यों टूटा? और उस टूटने की भरपाई हो गई क्या? वो पूरा का पूरा साइकिल रिपेयर कर दिया कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, और आगे होगा तो क्या करेंगे आप? कैसे एड्रेस करेंगे पीपल्स गवर्नमेंट को, उस इश्यू को? इसलिए मैं कह रहा हूं इम्प्रैक्टिकल है। ये आपकी प्राथमिकताओं में अभी नहीं होना चाहिए था। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट शिक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं है, नौकरियों को लेकर के नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? रेटोरिक में उलझा रहे हैं इस देश को। ये वननेस के साथ जो आपका ऑब्सेशन है ना, ये ऑब्सेशन पूरे देश को ले डूबेगा। नहीं, आपकी एजेंसी को तस्वीर के अलावा और कौन मसौदा मिल गया? हमने भी सिर्फ तस्वीरें देखी, और तस्वीरें सच्ची कहानी बयां नहीं करती। क्या बात हुई? इंक्रोचमेंट को लेकर के बात हुई, अंदर तक आए हैं, स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। अभी मैंने एक सवाल पार्लियामेंट में पूछा था ट्रेड से रिलेटेड, पोल खुल जाती है सरकार की कथनी और करने की, तो तस्वीर, ऑप्टिक्स पर रिएक्शन नहीं दूंगा। मसौदा क्या है, क्या बातें हुई, कहां तक हम अपना संदेश, क्योंकि चाइना के बरक्स में ये मानता हूं, बहुत ढुलमुल रवैया है। हकीकत स्वीकार, मतलब कई दफा तो शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार होता है, रेत में मुंह गोत लेना। नहीं, उनको पैरोल मिलता ही क्यों है, बाहर ही रहना। मतलब जिस देश में बिना ट्रायल के युवा बंद है, उस देश में ये दुर्भाग्य देखिए कि ये व्यक्ति इतनी दफे पैरोल पे बाहर निकलते हैं, तो मेरी तो कभी कभी गिनती गड़बड़ा जाती है कि ये जेल में कब रहते हैं अक्सर ये। और काफिला देखिए, यूं लग रहा है ये पूरे देश पर, हमारी व्यवस्था पर एक टिप्पणी है, अशोभनीय टिप्पणी।